हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बाइट्स इनसाइट। हमने इससे पहले एमएस एग्जीक्यूटिव और एक्सेल ऑपरेटर से रिलेटेड काफ़ी एमएस एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चंस वगैरह डाले हैं, सारे इंटरव्यूज़ के। आप एक बार चेक कर सकते हो। ये आज मैं डालने वाली हूँ इसका प्रेन्नोर रिकार्ड का। ये बेसिकली काइंड ऑफ एफएमसीजी कंपनी है। सो इसमें बेसिकली वन ऑफ माय फ्रेंड्स ही वेंट देयर फॉर द इंटरव्यू। सो उसी ने हमें ये पूरा मतलब इंटरव्यू के क्वेश्चंस वगैरह सेंड करें। सो बेसिकली हम आज इसके बारे में देखेंगे कि इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। ये पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। सो अभी हम ये देखते हैं क्वेश्चन। सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, calculate the amount by adding the simple interest as below. Formula for the simple interest: principal plus principal into rate into time. सो हमें यहाँ क्या करना है, आपने देखा होगा 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट चेंज होता रहता है, सिंपल में सेम रहता है। सो इजी है। आपको क्या करना है, हमें यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल प्रिंसिपल। ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है। देन हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें प्लस करेंगे क्या, और अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सो इंटरेस्ट किस पे निकलेगा, हमारा प्रिंसिपल पे निकलता है। प्रिंसिपल को हमने सिलेक्ट करा, ये हो गया। देन हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे क्या, रेट से। रेट हमारा 5% है, इसको मैं फिक्स कर दूंगी F4। देन हम मल्टीप्लाई करेंगे टाइम। सो टाइम ये रहा हमारा, ठीक है, और जस्ट एंटर। सो ये हमारा निकल के आ गया है 50। बेसिकली इंटरेस्ट था 1050, ठीक है। अब जब मैं इसे ड्रैग करूँगी तो ये मेरा, जैसे कि मैं ये अभी ड्रैग कर रही हूँ, तो ये आप देखोगे यहाँ पर ये क्या है, सेल हमारी आगे हो रही है, प्रिंसिपल अमाउंट को नहीं ले रही है। सो यहाँ पर मुझे इसे फ्रीज करना पड़ेगा। सो मैं ये प्रिंसिपल अमाउंट को फ्रीज कर देती हूँ ताकि ये ड्रैग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो सिंपल जस्ट यहाँ पर हमें कॉलम को फ्रीज करना है और इस कॉलम को फ्रीज करना है, यहाँ पर करेंगे। और क्योंकि हमारा टाइम जो है B5 से C5 जाएगा, सो हमारी कॉलम तो चेंज होएगी बट हमारा रो नंबर सेम रहेगा। सो हमें बेसिकली रो को करना है, यहाँ पर एंटर करेंगे। सिंपल जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग करो सारा, Ctrl+DR, ठीक है। सही है सारा हमारा। सब हम चेक कर लेते हैं, एकदम एक्यूरेट हमारा आंसर है, ठीक है। Ctrl+DR बेसिकली जब हमें ड्रैग करना हो कॉलम में और रोज में, सो हम Ctrl+DR का यूज़ करते हैं। सिंपल कीबोर्ड से आप Ctrl+DR प्रेस करोगे तो ये पूरा ऊपर ड्रैग हो जाएगा, Ctrl+D+R, ठीक है। रोज और कॉलम दोनों के लिए ये है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है कि प्लेस योर नेम वेयर एरर अकर, जहाँ जहाँ एरर आ रही है। सो ये हमारी जो NA करके लिखी है ना, ये हमारी एरर होती है। सो कह रहा है अगर जहाँ आपका NA ये आ रहा है, एरर आ रही है, वहाँ पर आप अपना नेम डालो। आपका जो भी नाम है आप अपना डालना, मैं अपना डाल रही हूँ। सो हमारा एरर हटाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, आपने सुना होगा, क्या होता है वो, दैट इज़ इफ़ एरर। सो जब भी आपके पास कोई एरर होती है, सो उसको लाइक इसके इंस्टेड आप कुछ और यूज़ करना चाहते हो, सो आप इफ एरर का यूज़ करते हो। आपको सिंपली वैल्यू सिलेक्ट करनी है, ठीक है। देन अगर वैल्यू इफ एरर, अगर आपको क्या चाहिए, अगर जो एरर आती है, सो मुझे अपना नेम चाहिए। सो मेरा नेम यहाँ पर मैं ममता, जस्ट सिंपल। आप अपना नेम डालो, ठीक है। इसका पूरा आपको डेटा मिल जाएगा, आप इस पर पूरी प्रैक्टिस करना, साथ में खोल के आप साथ के साथ करते भी रहो और हमारा देखते रहो। सो जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है उसका साथ के साथ आप देखते जाओ। सो ये यहाँ पर मेरी एरर थी एक, तो यहाँ पर मेरा नाम आ गया, यहाँ आ गया और यहाँ पर। सो सिंपल जस्ट ये हमारा हो गया, ईजी था। देन क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि यूज टेबल टू फिल डेटा विथ इंडेक्स एंड मैच। इंडेक्स और मैच का फंक्शन को यूज़ करना है। सो हम क्या करेंगे इसमें, सिंपल हमें नेम लेके आना है, सैलरी लेके आनी है, बर्थ डेट, और ये बेस्ड ऑन व्हाट, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। सो ये हम यूज़ करेंगे सिंपल इंडेक्स फंक्शन का। हम एरे सिलेक्ट कर लेंगे पूरी, F4 प्रेस करो। देन हमसे बोल रहा है रो। अब रो नंबर के लिए मैं यहाँ पर मैच फंक्शन का यूज़ करूँगी।
ठीक है, मैच फंक्शन का यूज़ करा। सो लुकअप वैल्यू हमारी क्या हो गई, ये एम्प्लॉय आईडी, इसको मैंने सिलेक्ट करा। अब हमें क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी में ये आई से ये मैं जब ड्रैग और ड्रॉप करूँगी तो ये फ्रीज ही रहे, सो इसलिए मैं जस्ट यहाँ पर इसके डॉलर साइन का ये यूज़ कर रही हूँ। देन कॉमा, देन बोला है लुकअप एरे। सो लुकअप एरे हमारी हो गई ये, ठीक है। इसका F4 प्रेस करो, देन 0 फॉर द एग्जैक्ट मैच। ये हमारा रो का हो गया। अब कॉलम के लिए हमें कॉलम चाहिए, देन अगेन मैच फंक्शन यूज़ करेंगे। लुकअप हमारे नेम हो गया। अब चाहे अगर अब मैं इसे फ्रीज करूँगी, क्या मुझे रो को फ्रीज करना पड़ेगा, ताकि मैं इसे नीचे ड्रैग करूँ तो ये लेना। सो मैं ये रो को फ्रीज कर रही हूँ यहाँ पर। देन क्या बोला है, लुकअप एरे। सो ये हमारा नेम यहाँ से यहाँ पर है। सो मैं ये फर्स्ट को सिलेक्ट कर रही हूँ, इसको सिंपली F4 प्रेस करेंगे और 0 फॉर दी एग्जैक्ट मैच, ठीक है। एंटर करा। मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि कंट्रोल DR होता है। सिंपल अपने कीबोर्ड से कंट्रोल DR करो, ये पूरा ड्रैग हो जाएगा। देन इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ यहाँ पर, कंट्रोल V, इसको भी कंट्रोल DR, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ पर बर्थ डेट जो है ना सही नहीं आ रही है ना। हमारी बर्थ डेट इस फॉर्मेट में, हमें इसे भी इस फॉर्मेट में करना पड़ेगा। सो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर कस्टम में जाओगे आप, कस्टम, यहाँ पर आपका फॉर्मेट होगा, उसको एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं हम। सो हमें बोला है इसने, मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेती हूँ, डेट मंथ और ईयर में चाहिए ना हमें, सही कर लेती हूँ। आगे चलो मैं अपनी तरफ से डी डाल देती हूँ, DD फॉर द डेट, और हमारे इस फॉर्मेट में रहेगा ये, ठीक है। ओके करा, देखो ये सेम फॉर्मेट में आ गया। 10 Feb, हम ये देखोगे आप, ये देखो ये सेम है, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। एक और तरीका मैं बता रही हूँ इसमें कि हम इसे और कैसे फॉर्मेट कर रहे हैं और कर सकते हैं। ये देखो, ये मैंने ये लिखा है Ctrl+Alt+V। ये क्या होता है, जैसे कोई भी फॉर्मेटिंग आपको पेस्ट करनी हो ना कहीं पर भी, सो आप ये यूज़ कर सकते हो। सो सिंपली जस्ट मैं अभी इसे Ctrl+Z कर देती हूँ, ठीक है। आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करो, इसकी फॉर्मेटिंग मुझे यहाँ पर पेस्ट करनी है। इस पूरे को सिलेक्ट करा, Ctrl+Alt+V दबाओ, यहाँ पर फॉर्मेट का ऑप्शन करेगा, इसको करो क्लिक और ओके दबाओ, ये पूरा ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो गया, ठीक है। इजी था ये क्वेश्चन। होप सो आपको समझ आ गया होगा। कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हो, डाउट कमेंट डाल दो, शेयर कर दो, या फिर जो भी है अब ये मेल डाल दो, कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आती है, ठीक है। वैसे तो आपको समझ आ गया, नहीं आया तो एक बार और देख लेना आप, इजी था ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमें कि फाइंड आउट नंबर्स ऑफ, ये जो प्रिंसिपल है बेसिकली स्मॉल लाइक एब्रीवेशन लिख रखी है, PRIPL, अगेंस्ट द बिलो मेंशन प्रोसेस बाय यूजिंग द काउंटिव्स फॉर्मूला। सो काउंटिव्स फॉर्मूला कब यूज़ होता है, जब हमारे पास कंडीशन बेस्ड हम काउंट करना चाहते हैं तो हम काउंट इफ्स फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। एक काउंट इफ होता है, काउंट इफ्स एस होता है बेसिकली मोर देन वन कंडीशन, एंड इफ जो वाला होता है वो एक कंडीशन पे लगता है। सो इफ्स का यूज़ करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास दो कंडीशन है, एक तो ये हवाना क्लब समथिंग स्पेशल इसके बेस्ड हो, और सेकंड हमें ये जो PRIPL प्रिंसिपल ये लिखा है इसके बेसिस पे हो। सो मल्टीपल कंडीशंस है, सिंपल काउंट इफ यूज़ करेंगे, काउंट इफ्स यूज़ करेंगे, मैंने काउंट इफ बोल दिया शायद, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज 1, सो फर्स्ट रेंज ये हो गई हमारी, इसको सिलेक्ट करा, F4 प्रेस करा। देन क्या बोल रहा है, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ये मेरा ये है, सिंपल। देन क्राइटेरिया रेंज 2 बोल रहा है हमें, ये सिंपल सिलेक्ट करा, F4 प्रेस करा, ठीक है। देन क्राइटेरिया पूछ रहा है, सो क्राइटेरिया मैं यहाँ पर खुद लिखूंगी PRIPL, ठीक है, मैंने अपने से लिखा। देन सिंपल ब्रैकेट क्लोज, और ये हमारा आंसर आ गया है। सो हवाना क्लब में 4 है PRPL, एक बार चेक कर लेते हैं। हवाना क्लब, यहाँ से मैं लिखती हूँ हवाना, ठीक है, देखो 4 ही है, सिंपल इजी था, ठीक है। होप सो आपको समझ आया। आपको जब इंटरव्यू होगा ना, ऐसे लिखा नहीं आएगा कि ये काउंट इफ से करो या इंडेक्स मैथ से करो, किसी किसी में लिखते भी है, बट अधिकतर में तो अपनी तरफ से ही लगाना पड़ता है दिमाग। सो अभी तो ये हमने अपने लिए लिख दिया है, बट
आपका हो सकता है लिखे भी ना आए, बस आपसे बोल दिया जाए कि ये PRPL जो भी है प्रिंसिपल, इसे कैलकुलेट करो। सो आपको खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे करना है, या फिर और किसी और तरीके से करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। देन हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इजी है, सिंपल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूछा है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और जिसमें मैंने आपको फर्स्ट नेम, मिड नेम और लास्ट नेम भी बताया था। आप जाके एक बार हमारी जो प्रीवियस वीडियोस है जो मैंने डाली है, पैसिफिक BPO की है और फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा, इन सब में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही है। सो इसको करके ही जाना आप, ठीक है। सो फर्स्ट नेम इजी है, आप क्या करोगे, लेफ्ट लेफ्ट फंक्शन एक होता है जो कि हमें साइड से क्या है, लेफ्ट में आप जितने भी करेक्टर, जैसे लेट से मैं 2 लिखूंगी तो वो 2 करेक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब मैं ना एक्यूरेट वैल्यू नहीं लिख सकती, यहाँ पर मुझे ना नंबर लिखना पड़ता है कि मुझे कितने लेके आने हैं। अब मैं जब लेफ्ट में देखूंगी तो अभिजीत में तो अभी ये जितने भी लेट से 8 है, किसी में इसमें 4 है, इसमें 5 है। सो ये मैं एक्यूरेट यहाँ पर नहीं लिख सकती कि 2 है, 3 है, 4 है, सब में मैं अलग अलग फॉर्मूला लगाऊं। नहीं ना, मुझे ऐसा कुछ फाइंड आउट करना पड़ेगा जो कि ये निकाल दे फॉर्मूले से कि मेरे जो फर्स्ट वैल्यू है उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने लेटर्स है बेसिकली। सो हमारा एक फंक्शन होता है क्या, सर्च, ठीक है। सर्च फंक्शन, और सर्च फंक्शन क्या करेगा, आप जो भी लिखोगे, जैसे यहाँ पर स्पेस है, एक चीज़ कॉमन मुझे सब में दिख रही है, इसमें स्पेस है। सो स्पेस के बाद स्पेस से पहले मेरे मतलब कितने कैरेक्टर या स्पेस तक मेरे कितने कैरेक्टर है, ये फाइंड आउट करता है। सो ये मैं स्पेस लगाऊंगी किसके इस टेक्स्ट में। सो ये ना स्पेस तक मेरा कैलकुलेट करेगा कि कितने कैरेक्टर है, ठीक है। अब ये मेरा कैलकुलेट करे इसने स्पेस तक कितने हैं, लेकिन अगर मैं इसमें -1 कर दूं तो ये मेरा एक्यूरेट आ जाएगा क्या, फर्स्ट वैल्यू के टोटल कैरेक्टर्स आ जाएंगे। देखो ये अनिल 4 कैरेक्टर का है, ये एक्यूरेट मुझे बता देगा क्योंकि ये स्पेस तक की वैल्यू कैलकुलेट करता है, इसलिए मैंने -1 करा है, ठीक है। अब ये सब में मेरा निकल गया लेफ्ट फंक्शन का सेकंड वाला वैल्यू हमारा सर्च फंक्शन से निकल गया। अब इसी के आगे हम क्या कर लेंगे, लेफ्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। सो लेफ्ट सिंपल, टेक्स्ट को सिलेक्ट करा हमने ये, और कोमा लगा के हमारा सर्च फंक्शन ये हमने जो सिलेक्ट कर ही रहा था, एंटर दबाओगे आप, ठीक है। ये आगे सबका आंसर मेरा अभिजीत, अंशुल, ठीक है, सबका एक्यूरेट आंसर है। देन लास्ट नेम के लिए भी हमें ऐसा ही करना पड़ता है बेसिकली कि क्या, सब में मैंने एक चीज़ देखी क्या, स्पेस कॉमन है। सो मैं क्या करूँगी, देखूंगी कि स्पेस के बाद ये लास्ट में कितने कैरेक्टर या लेटर है मुझे पता लग जाए, तो मैं इजीली लास्ट राइट फंक्शन एक होता है उसका यूज़ करके मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। सो बेसिकली मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ता है कि लास्ट में से मेरे कितने कैरेक्टर्स हैं। अगर मुझे ये पता चल जाए तो ईजिली राइट फंक्शन का यूज़ करके मैं ये निकाल सकती हूँ, ये जो वैल्यू है लास्ट नेम जो है हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इधर है ना, मुझे कैलकुलेट करने पड़ेंगे स्पेसेस। अगर मुझे पता चल जाए कि इसमें कितने स्पेस है, लेट्स से इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें देखोगे आप, इसमें इसमें मेरे 2 है, अंशुल के बाद बस एक ही स्पेस है, ठीक है। सो स्पेस भी हमारे डिफरेंट है। सो मुझे बेसिकली फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पर पहले कि कितने स्पेस है, और कितने में से मुझे लास्ट वाला स्पेस जो है, क्योंकि ये जो है ये निकालेगा मेरा सेकेंड स्पेस के बाद से, ये फर्स्ट है और ये सेकंड, इधर तो मैं सेकंड स्पेस के बाद से कैलकुलेट करूँगी। इधर क्या करूँगी, इधर मैं फर्स्ट स्पेस के बाद ही करूँगी, फर्स्ट स्पेस हमारा ये है, इसके बाद ये कितने। सो ये चीज़ भी मुझे मतलब देखनी पड़ेगी कि कितने स्पेस के बाद और कैसे, मतलब स्पेस के अकॉर्डिंगली भी यहाँ पर जो है मेरा डिफ्रेंशिएट हो रहा है। सो इसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट एक मतलब फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा ताकि वो उसी वैल्यू को या उतने कैरेक्टर को लेके आए। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पर पहले तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितने स्पेस है। सो एक फॉर्मूला हमारे पास होता है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला क्या करता है कि ये कैलकुलेट करता है कि कितने मतलब हम जो है सब्स्टिट्यूट यूज़ करके यहाँ पर हम निकाल लेंगे कि यहाँ पर कितने मतलब इसमें स्पेस है। सो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूट। सो हमने ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करा, ओल्ड टेक्स्ट है हमारा स्पेस, स्पेस को हम यहाँ पर कर रहे हैं नथिंग, नथिंग के लिए हम मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा आप यूज़ कर सकते हो, एंटर। सो ये मेरा अभी आ गया कि मतलब विदाउट स्पेस ये वैल्यू आ गई मेरी सेम एज इट इज़। अब हमारे पास एक लेन फंक्शन होता है जो कि क्या करता है, नंबर ऑफ कितने कैरेक्टर्स है वो फाइंड आउट करता है। सो इसमें ये मैं फाइंड आउट करती हूँ, ये 21 कैरेक्टर है क्या, विदाउट स्पेस।
देखो ये जो है विद स्पेस है और ये विदाउट स्पेस है, ठीक है। अगर मैं विद स्पेस में से विदाउट स्पेस के कैरेक्टर माइनस कर दूं तो मेरे पता चल जाएंगे कितने स्पेस है, राइट। सो सिंपल, जस्ट अब मैं विद स्पेस वाली लेन को करती हूँ कैलकुलेट। सो ये विद स्पेस है, मैंने इसको सिलेक्ट करा और मैंने करा। अब ये आगे विद स्पेस के बाद इसमें से अगर मैं माइनस कर दूँ विदाउट स्पेस वाला तो मेरा नंबर ऑफ क्या आ जाएगा, कितने स्पेस है वो इसमें कैलकुलेट होके आ जाएगा। देन हमें ये तो पता चल गया कि ये सेकंड स्पेस पे है, ये फर्स्ट स्पेस पे है। अब मैंने क्या बताया था कि है ना हमारे पास एक सर्च फंक्शन होता है जो कि है ना फाइंड आउट करता है, जैसे कि स्पेस हो गए, देन उससे वो वैल्यू लेके आता है, ठीक है। ये जो स्पेस फाइंड आउट करेगा ना, ये फाइंड आउट करेगा मेरा फर्स्ट स्पेस से ओनली। अगर मैं फर्स्ट लिखूं तो देखो यहाँ पर जब मैंने स्पेस लिखा तो इसने यही वाला क्यों स्पेस लिया, ये यही वाला क्यों स्पेस लिया, वो यहाँ से भी तो ला सकता था। हमारा सर्च जो फंक्शन होता है वो फर्स्ट स्पेस को ही लेता है, इसलिए वो अभिजीत पहले हमें दिखा रहा है, लेकिन मुझे सेकंड स्पेस से लाना है, इसलिए मुझे यहाँ पर ना एक डिफरेंट आइडेंटिफायर यूज़ करना पड़ेगा। मतलब अगर यहाँ पर स्पेस के बदले लेट से कोई डैश हो या कोई स्टार हो, कोई अलग सा मतलब आइडेंटिफायर हो, ताकि मैं उस वैल्यू को सर्च करके इजीली अपना फिर राइट फंक्शन का यूज़ करके कैलकुलेट कर लूँ। सो ये चीज़ अगर मैं निकाल लेती हूँ तो मैं इजीली मतलब फंक्शन का यूज़ करूँगी और मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो आप समझ गए होंगे। सो मुझे यहाँ पर बेसिकली अब क्या करना है, एक डिफरेंट आइडेंटिफायर इंसर्ट करना है, कहाँ पर, लास्ट जो हमारा स्पेस है उधर, ठीक है। सो लास्ट स्पेस के बाद मुझे एक डिफरेंट आइडेंटिफायर इंसर्ट करना है। सो सब्स्टिट्यूट एक फंक्शन होता है, ये जो हमने यूज़ करा है, ये इसने स्पेस के बदले मुझे विदाउट स्पेस दे दिया है, ये डबल इन्वर्टेड कोमा में जो मैंने लिखा, ठीक है। सो अब मैं सब्स्टिट्यूट यूज़ करूँगी और इसी टेक्स्ट को मैं कर लूँगी सिलेक्ट, और मैं ओल्ड टेक्स्ट क्या बताऊँगी, स्पेस, और न्यू टेक्स्ट को मैं कर लूँगी ये। इसके बाद हमारे पास एक आता है ये इंटेंस नंबर। इंटेंस नंबर होता है कि आप किसके बाद ये वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो, या तो मैं कितने या कौन से वाले मैंने यहाँ पर स्पेस लिखा है तो कौन से स्पेस पे आप ये वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो। सो ये जो वैल्यू था ये जो मेरी वैल्यू थी, ये जो मैंने ये लेंथ से कैलकुलेट करी है 2 लेके आ रही है। सो मैं यहाँ पर बेसिकली 2 मतलब सेकंड वाले पे ये हैशटैग इंसर्ट करना चाहती हूँ। सो ये मेरा वो इंसर्ट हो जाएगा अब। सो आप ये देख रहे हो, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको समझ आए। अब ये मेरा हैशटैग निकल गया, मैं क्या करूँगी, इसे सर्च करूँगी हैशटैग को इसी में, ठीक है, क्योंकि मेरा डिफरेंट आइडेंटिफायर आ गया। अब मैं इसमें इसी टेक्स्ट में क्या करूँगी, फाइंड टेक्स्ट क्या है, हैशटैग मैं सर्च करूँगी इसी में। सो ये सिंपल जस्ट मैंने निकाला तो ये मेरे पास निकल के आ गया क्या, 14th नंबर पे है ये। देखो ये जो 14th लेके आ रहा है ना, वो ये 14th नहीं लेके आ रहा है, वो लेके आ रहा है ये 14, यहाँ तक का 14। सो अगर मैं जो फंक्शन यूज़ करूँगी ना, सो ये यही सिर्फ यहाँ तक करेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ये चौधरी चाहिए। सो बेसिकली ये इसके बाद स्टार्ट हो रहा है, तो अब मैं क्या करूँगी, इसकी पूरे की लाइन को मतलब पूरे कैरेक्टर्स जो है मैं इसे कैलकुलेट करूँगी, देन उसमें से ये जो मैंने ये 14 निकाला है यहाँ तक, इसको माइनस करूँगी तो मेरा सिंपल क्या फाइंड आउट करे आया जाएगा, ये लास्ट की वैल्यू मेरी आ जाएगी। सो सिंपल जस्ट करते हैं इसे, सिंपल पूरी लाइन कैलकुलेट करते हैं एक बार। सो हमारी जो है हमने अभी सर्च से ये वैल्यू निकाल लिया, उस क्या करेंगे हम इसमें बस लेन फंक्शन का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में कर रही हूँ लेन, मैं पूरे को सिलेक्ट कर रही हूँ, देन माइनस ये जो हमारा हुआ। सो ये मेरा लास्ट से निकल के आएगा कितनी वैल्यूज़ है लास्ट से। सिंपल हमारा राइट में यही चीज़ चाहिए होती है क्या, कि हमारे कैरेक्टर्स राइट के बाद सिलेक्ट जो हम वैल्यू करने वाले हैं उसका हमें पता लग जाएगी कितने कैरेक्टर लाने लास्ट में से उस टेक्स्ट में से। सो हमने सिलेक्ट करा, कह रहा है नंबर कैरेक्टर। सो ये लाइन फंक्शन से हमने नंबर कैरेक्टर निकाल लिए। सो सिंपल जस्ट मैं क्या करूँगी, एंटर प्रेस करूँगी, ये हमारा लास्ट की वैल्यू लेके आ जाएगा। आपको ये होप से समझ आ गया होगा, नहीं आया एक बार और वीडियो आप देख लेना, इससे भी पहले मैं 3-4 वीडियो में सब बता चुकी हूँ। मिड भी बताया है मैंने, फर्स्ट से मिड लास्ट ये तीनों मैंने बता रखे हैं, और जो आप एक बार चेक कर सकते हैं जो पैसिफिक वीपीआई फ्लिपकार्ट है उसके क्वेश्चंस एक बार आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, आपको इजीली वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये
जिसमें हमसे पूछा गया है कि जो एच लुकअप का फंक्शन का यूज़ करके हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, जो इसकी वैल्यू लेके आनी है बेसिकली हमें। सो सिंपल है, एच लुकअप फंक्शन सिमिलर होता है वी लुकअप के, बस एच लुकअप जो है हम यूज़ करते हैं फॉर द हॉरिजॉन्टल डेटा सेट। सो ये रहा, ठीक है, सिंपल जस्ट एच लुकअप, ये हमने सिलेक्ट करा, इस ओरेज को सिलेक्ट कर दिया और F4 के बाद हम क्या करेंगे, कौन सी यहाँ लेके आनी है रो, सेकेंड से 0, सॉरी इसको मैं कंट्रोल डी कर दूंगी, ये हमारी वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गई है। सो ये बेसिकली इजी था, ये हमारा पार्ट 1 हुआ है, इसमें हमने सिंपल सारे क्वेश्चन कर लिए, हमारे पार्ट 1 है। इसके बाद मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी जिसमें पार्ट 2 के सिंपल 6 से 7 क्वेश्चन है, वो हम उसमें देखेंगे, ठीक है। होप से आपको ये पूरी वीडियो समझ आ गई होगी, पूरी देखना आप, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम या डाउट आ रहा है आप एक बार पूछ सकते हो। इसकी पूरा हम डेटा सेट हम डाल देंगे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप एक बार चेक कर लेना, उसे खुद करके देखना, और कुछ ना समझ आए आप लाइक कमेंट कर दो या फिर कुछ भी मेल डाल दो, शेयर कर दो, एनीथिंग। हमारे मतलब चैनल भी है, व्हाट्सअप का भी चैनल है हमारा, टेलीग्राम पे भी है, और इंस्टा पे भी, आप कहीं पर भी मैसेज कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो कि हमें ये चीज़ नहीं समझ आई। और अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक इफ़ यू गो टू एनी इंटरव्यू, सो आप अपने क्वेश्चन जो भी आपसे पूछे गए वो हमें शेयर कर सकते हो, ताकि हम लाइक इससे औरों की भी हेल्प हो जाए, ठीक है। सो आप इसे देखना पूरा, ठीक है, जो ना समझ आए आप पूछ सकते हो। ओके, सो मैं इसे अभी यहीं पर रैप अप कर रही हूँ, देन हम सेकेंड पार्ट इसकी अगली वीडियो में देखेंगे।